वेलकम क्लास 10th। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके साइंस का, केमिस्ट्री का, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही हम आगे के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। बिकॉज सभी चैप्टर्स में इन्वॉल्वमेंट है किसका, रिएक्शन का। तो बिना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को पढ़े हुए हम बिना इस आगे के चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जान जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर मिल्क है, मिल्क से कर्ड कैसे बन रही है, किस बेस पे बन रही है, उसका रिएक्शन क्या है। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, कौन कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। आयरन रस्टिंग हो रहा है, रस्टिंग की प्रोसेस क्या है, उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आइए हम एक बार देख लेते हैं उसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें अपने से कर लेंगे, क्या किस चीज़ों के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो एग्जाम्पल देना, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देना बहुत अच्छे से हम लोग जान जाएंगे। रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन को ऐसे वर्ड फॉर्म में होता है तो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसके नोटेशन करना जान जाएंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में जान जाएंगे। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये कौन सी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है कि किस टाइप का रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, और कोरोजन और रेंसिडिटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर साल बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन से, रेंसिडिटी से। तो आज ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में एंटर करने से पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो हम पहले से जानते हैं। जैसे कि कोई भी चेंज होता है नेचर में, वो दो टाइप्स होता है बेसिकली, फिजिकल या केमिकल। तो फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्प्रेरी चेंज नहीं होता है, यानी जैसे कि पेंसिल को ब्रेक करेंगे, ब्रेक होने के बाद वो पेंसिल क्या पेंसिल ही रहेगी, नहीं वुड ही रहेगी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के शेप में, फेज में और साइज में चेंज होता है तो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता है, यानी इसके इस ऑब्जेक्ट में नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। बिकॉज अगर हम वुड है यहाँ पे अगर वुड को बर्न करते हैं तो वुड को बर्न करने के बाद ऐश बन जाएगा, यानी कि ऐश का जो पूरा अपीयरेंस है और जो वुड का अपीयरेंस था बिल्कुल अलग है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे कि पेंसिल को ब्रेक करने पे क्या हो रहा है, पेंसिल को ब्रेक करने पे वो क्या हो रही है, ब्रेक होकर पेंसिल हो रही है, यानी कि फिजिकल चेंज है। लेकिन जब वुड को हम लोग बर्न कर रहे हैं तो एस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एस को फिर से वुड में कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते, यानी इसके नेचर में चेंज हो गया बिल्कुल तरीके से। और इस टाइप के चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बोलेंगे। ओके, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी नेचर में चेंज होता है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसके केवल शेप में, साइज में और फेज में चेंज होता है। यानी कि जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो सबसे सिंपल एग्जांपल है वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, लेकिन ये उसकी फिजिकल स्टेट है। बिकॉज वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, जब वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा तो तीनों केस में उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, यानी उसकी नेचर चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये केमिकल चेंज हमेशा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो डेली लाइफ चेंजेस को हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए कि केमिकल रिएक्शन, कोल बर्न हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, रेस्पिरेशन है, मिल्क कर्ड में हो रहा है, वाटर एंड क्विक लाइम को ऐड कर रहे हैं, फायर क्रैकर्स को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं। लेकिन कैसे ये सारी रिएक्शंस होती हैं, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ये दोनों कंबाइंड हो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे जो है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे ये बन रहा है, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में 1 ग्राम क्विक लाइम ले रहे हैं बीकर में, उसके बाद उसमें वाटर मिला रहे हैं 10 ml, उसके बाद बीकर को टच कर रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। तो अभी जो है उसके बाद एक रेड लिटमस पेपर उसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने ऐसा किया क्विक लाइम को
मिक्स किया है उसके साथ, तो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज में बीकर हॉट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द रिएक्शन। और जब हम रेड लिटमस को देखिए, जब हम उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बीकर क्या हो रहा है, हॉट हो गया, यानी क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हीट रिलीज होती है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हीट जहाँ रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी जब हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे लिटमस क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब ये जो नेचर है इसका कैसा नेचर है, वो बेसिक नेचर है, यानी कैल्शियम क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैसा नेचर है उसका नेचर बेसिक है, ठीक है। तो इस रिएक्शन हमने इतना जान लिया। अब हम एक दूसरा एक्टिविटी करते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में जब मिलाते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट बनता है, क्या फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक बीकर लिए, उस बीकर में पहले की वाटर के साथ क्या ले लिए, वाटर के साथ हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। तो वाटर के साथ सोडियम सल्फेट यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद एक दूसरा बीकर ले रहे हैं, 100 ml ऑफ वाटर है उसमें भी, और उसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, उसमें हम लोग मिलाएंगे बेरियम सल्फेट, तो सॉरी बेरियम क्लोराइड। तो उसमें भी हम लोग बेरियम क्लोराइड जो है मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद अब देखिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को हमने अलग अलग बीकर में लिया हुआ है। अब इन देखिए इसका जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, तो इसका देखिए कलर कैसा आ रहा है। तो जो सोडियम सल्फेट है उसका कलर देखिए थोड़ा सा ब्लू में आ रहा है, और जो बेरियम क्लोराइड है उसका कलर कैसा आ रहा है, ग्रीन में। अब जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, मिक्स कराने का मतलब क्या, रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का। जब हम इन दोनों को रिएक्शन को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए कलरलेस क्या हुआ, फाइनल ऑब्जर्वेशन देखेंगे जब दोनों को मिला दिया गया है, देखिए जब दोनों को यहाँ मिलाया गया है तो क्या मिल रहा है हमको, एक कलरलेस, यानी कि कलर में कोई चेंज नहीं आया, कलर में चेंज आया मिलाने में क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया गया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो बेरियम सल्फेट ये जो आया है वाइट प्रेसिपिटेट, ये बेरियम सल्फेट का ही है, और सोडियम क्लोराइड अलग से वो अलग से वहाँ पे बच जाएगा। तो बेरियम सल्फेट क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बना किसका, बेरियम सल्फेट का। कब बनेगा, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला। तो एक हम मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं और रिबन को जो है क्लीन कर रहे हैं किससे, एक पेपर से, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल हट जाएं। देखिए यहाँ रिबन को जब जला रहे हैं तो ये डायरेक्ट नहीं जलता है, रिबन को जब जला रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट नहीं जलता है, ये कुछ देर हीट होने के बाद बहुत तेज़ी से जलता है, यानी डेजलिंग फ्लेम। इसलिए बोलते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, और जलने के बाद क्या हुआ, वो वाइट पाउडर में चेंज हो गया। यानी कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करा रहे हैं तो वो फिर बर्न होने के बाद वाइट पाउडर बन गया। यानी कि मैग्नीशियम बर्न करना मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, बर्न कराने का मीनिंग है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो वाइट पाउडर बना है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो अब देखिए यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, आपने पिछले 2 रिएक्शन देखे, तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन में होता है कि इन बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फिर से ब्रेक होने के बाद फिर से क्या फॉर्मेट भी होता है। ये चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस के स्टेट में चेंज भी होता है। आपने देखा पिछले में, जैसे मैग्नीशियम वाला एग्जांपल लीजिए, पहले किस तरह से था, अब लास्ट में किस उसका स्टेट कैसा हो गया, कलर में चेंज आता है। हमने कलर भी देख लिया कि कलरलेस हो जाता है। हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है, लिबरेशन ऑफ गैस भी लिबरेट होती है। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ये सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यानी उसमें बॉन्ड बनते हैं और
बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फॉर्मेट भी होते हैं, और चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कलर चेंज होता है, हीट रिलीज होती है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें। ठीक, तो देखिए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एडिशन ऑफ वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड की ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, यानी ये वर्ड फॉर्म है। इसमें लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस प्रेसिपिटेट एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, ये कैसा है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद शॉर्टर डिस्क्रिप्शन होती है, यानी इसको हम वर्ड लिखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये क्या रिएक्शन दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज़ अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है, एरो देख रहे हैं आप लोग, तो एरो का जो माउथ होता है जिस साइड होगा, यानी कि ये हेड है और ये टेल है, तो हेड किस तरफ क्या होता है, हेड की तरफ होता है क्या, हेड की तरफ हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और टेल की तरफ हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा जानते रहेंगे कि कैसे हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को पहचानेंगे। जो प्रोडक्ट होता है हमेशा हेड के साइड होता है, और जो रिएक्टेंट होता है हमेशा टेल के साइड होता है। ठीक है, यानी कि पहले क्या डिस्क्रिप्शन फॉर्म हो गया, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। उसके बाद सब्सटेंस विच अंडरगोज द केमिकल चेंज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे कि जो सब्सटेंस यानी जिसका हम रिएक्शन कराते हैं, और उस रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स है। और देख लीजिए ये क्या है, ये टेल वाले साइड हैं, यानी कि ये रिएक्टेंट्स होंगे, और हेड वाले साइड यानी कि इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सब्सटेंस विच अंडरगोज द केमिकल चेंज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन एरो इन द वर्ड इक्वेशन। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल चेंज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद, चेंज होने के बाद जो भी फॉर्मेशन हुआ, जो सब्सटेंस बना है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, एंड आर रिटन इन राइट साइड। आप उसको हम लिखते हैं राइट साइड, यानी कि हेड के साइड लिखते हैं, हेड की तरफ लिखते हैं। अब उसके बाद प्लस साइन इज यूज टू ऐड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड रिएक्शन, और जो प्लस साइन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस साइन का यूज होता है क्या, रिएक्टेंट्स को ऐड करने के लिए, एंड प्रोडक्ट्स इन द वर्ड रिएक्शन, और वर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हाउ यू आर द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन विद लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन यानी कि जो डिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको एकदम शॉर्टर कैसे करते हैं, तो उस फॉर्म को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग इन्वॉल्व क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिंबल इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO हो गया, वाटर H2O हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COS ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग किस तरह से देख लीजिए, पहले डिस्क्राइब फॉर्म में था, फिर शॉर्टर डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर जो सब्सटेंस देखिए लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन इधर हेड होता है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, टेल वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, प्लस साइन से दोनों रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं, एंड प्रोडक्ट्स इन द वर्ड रिएक्शन, और उसके बाद प्रोडक्ट को क्या, वर्ड रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो और शॉर्ट में लिखने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन प्रिसाइजली डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शंस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय यूजिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक, तो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर केमिकली कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल
एलिमेंट। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखिए अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद द फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर शोन। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिप्लेसिंग द वर्ड इन द वर्ड इक्वेशन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी हैव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, यानी कि रिलीज होती है, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन में सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देता है और सोडियम क्लोराइड क्या वो साइड में रहता है। यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, किस बेस पे होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है। जैसे यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट X है और एटम्स ऑफ एलिमेंट Y है, जब दोनों मिक्स होंगे, दोनों मिक्स होने के बाद क्या बन रहा है, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट X और Y बन रहा है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो रिएक्टेंट्स का मास होता है और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, बैलेंस होता है। तो ये किस बेस पे है, किस लॉ पे है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, ठीक है। तो ये कभी भी क्या होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो इनका जो नंबर होता है एटम्स का वो चेंज नहीं होता है दोनों साइड। अब देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखिए बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट और राइट साइड में, तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। राइट साइड में देख लीजिए कितना है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। यानी कि हमेशा केमिकल रिएक्शन जो होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत सिंपल है, उसको भी हम देखेंगे आगे। अब देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है और प्रोडक्ट बना है वाटर। तो यहाँ पे H2 + O2 इज इक्वल टू H2O क्या है, ये अनबैलेंस है। कैसा है ये, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको कैसे हम करेंगे, आप चाहे तो ऐसे टेबल बना सकते हैं या फिर इसको हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे H2 + O2 है, लेफ्ट साइड में देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट साइड में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही है। तो इस टाइप को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि बैलेंस करते हुए हम लोग कभी भी इसको क्या फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे H2 + O2 है तो 2H2O ही रहेगा, यहाँ पे कभी भी हम लोग H2 या O2 नहीं करेंगे, हमेशा फार्मूला सेम रहेगा, बस उसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला को कभी चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए बैलेंस कैसे हुआ, 2H2O + O2 = 2H2O। तो यहाँ देख लीजिए हीट एंड ट्रायल से हम लोग कर लिए इसको। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम H2O था तो हाइड्रोजन 2 था, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, राइट साइड, तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन क्या होगा, 2 रह गया था, इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन में, तो 2H2 हो गया, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि द कोफिशिएंट शुड बी रिड्यूस्ड टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट विद द कॉमन डिवाइजर इफ़ द नीड अराइज। यानी कि हम ये देखेंगे सबसे छोटा वाला पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑक्सीजन कम था ना, 1 ही था, तो ऑक्सीजन को हमने पहले 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट में, तो उसका देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, वहाँ पे कितना था 2, तो फिर लेफ्ट साइड भी हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो देखिए अब पूरी तरह से बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है
2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड भी उतने ही हैं। हम देखिए इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे C3H8 यानी कि ये प्रोपेन है, ये O2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2 है और H2O है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चुनेंगे, सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम कौन सा है, यहाँ देखिए सबसे कम यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन है, 1 कार्बन है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना। तो लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे लीस्ट वाला क्या है, कार्बन, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 से करने पे क्या हो गया, 3 करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन हो गए, इधर भी 3 कार्बन हो गए। लेकिन ऑक्सीजन देखिए 3 2 ज़ा 6 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 हो गया और 1 7 हो गया, लेकिन इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन यहाँ भी हो, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया और 8 यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन और 3 2 6, 6 और 4 12 हो गया, यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ कितना करेंगे, यहाँ 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सबसे लीस्ट वाला चुनना है, सबसे कम कौन सा है, कार्बन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कार्बन 3 यहाँ भी हो गया और कार्बन 3 यहाँ भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 हो गया है। ओके, अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 है। तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे किससे कर देंगे, 5 से। तो 5 2 ज़ा 10। देखिए बिल्कुल बैलेंस है ये, ध्यान से देख लीजिए, है ना। 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, एंड देखिए 3 2 ज़ा 6 एंड 4 10 ऑक्सीजन, ठीक। तो बहुत सिंपल है ये। आइए एक और रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आयरन बन रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे लीस्ट चुनिए। सबसे लीस्ट देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। या एल्यूमिनियम देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। Fe यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, है ना। अब उसका देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 कर लिया हमने। Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 हो गया है। अब देखिए उसके बाद 3 क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक। तो अब जो है आप आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम लोग पहचानेंगे। बहुत सिंपल है वो। और अब इसके एंड में हम लोग कुछ आपको दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, आप लोग उसको घर पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनको बैलेंस करेंगे घर पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल है। आप लोग जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है। आपका तरीका करने क्या है, सबसे पहले सबसे लेस वाला चुनना है, सबसे कम कौन सा है उसको पहले हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा है, देखिए ये क्या है, ये वर्ड फॉर्म में है, तो पहले इसको हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है, ठीक। तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा टाइप ऑफ रिएक्शन, कि टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं और रिएक्शन को हम लोग कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी रिएक्शन है
उसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो इतना आप लोग घर से पढ़िएगा, कैसे बैलेंस करते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको बताएंगे कि इसमें नोटेशन कैसे होता है, मतलब केवल बैलेंस करना ही नहीं, उसको फॉर्मेटिव तरीके से लिखा कैसे आता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है।